नमस्कार। मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरी पहली होली। याद आ गया सन 1977 का समय। मेरी शादी 8 मई 1977 को हुई थी। शादी के बाद पहली होली थी और इत्तेफाक से मैं जीवन के इस हालत में थी कि मुझे होली नहीं खेलनी थी। मेरे बड़े बेटे की सोहरी यानी जापे में थी, लेकिन शुरू से ही बहुत उत्साहित होकर होली खेला करती थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई और 3 मंजिले छत पर जाकर खूब होली खेली। उस समय बचपना था और अपने सासू माँ की बात नहीं मानी, जिसका भुगतान आज तक भुगत रही हूँ। शारीरिक कष्टों से ग्रसित हूँ, किंतु उस समय अलग ही जुनून था। बहुत मस्ती की, बहुत रंग खेला और सभी आस पड़ोस के देवरों के साथ भी फिर बुरी तरह थक कर चूर हो गई। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। शाम को सभी देवर लोग लाल रसगुल्ले की हांडी लेकर आए और खूब मस्ती मजाक हुआ। ये तो हुई पहली होली, किंतु हर होली का अलग अलग अंदाज है। खूब जोर शोर से भांग पीसी जाती थी और ठंडाई बनती थी। तरह तरह के पकवान बनते थे। गुजिया तो इस त्योहार की विशेष पकवान है। साथ ही उड़द दाल का गुजिया बड़ा, जो भी कि आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। मेरे हाथ से बना लोग बहुत पसंद करते हैं। शाम को सभी पुरुष वर्ग के लोग नए नए कुर्ते पैजामे में सड़क पर निकलते और एक दूसरे से गले मिलते। फिर हम सब महिलाएं दूसरे दिन के एक दूसरे से मिलने उनके घर जाती थी और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता था। यह तो हुई मौज मस्ती की बात। इसके पहले लोग गाय के गोबर से छोटे छोटे बड़कुल्ले बनाकर सुखाते थे, जिसमें बीच में एक छेद किया जाता था और एकादशी के दिन ढाल थापते थे, जिसमें गाय के गोबर का से ही चांद, सूरज, तलवार, सुपारी आदि कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी और उसके सूखने के बाद बाँध की रस्सी में पिरोया जाता था और उसके कई मालाएं बनाई जाती थी। और होलिका दहन वाले दिन अपने घर के आंगन में गोबर मिट्टी के चौके से लिपी जाती थी और उसके बीच में कुछ डंडे सरकंडे के लगा कर वह सारी मालाएं उसमें पहनाई जाती थी और इस प्रकार वो डंडे खड़े हो जाते थे। फिर घर के सभी सदस्य उसकी पूजा करते थे और होलिका दहन के समय उन डंडों पर माला टांग कर जाते थे। होलिका दहन के लिए पूरे समाज के लिए एक स्थान निर्धारित होता था, सभी वहीं पहुंचते थे और जब ये डंडे लेकर जाया करते थे उस टाइम में भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय के नारे लगाए जाते थे। प्रहलाद भक्त की जय जयकार करते हुए जाते थे। ये है हमारी परंपरा। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय होती है का उत्सव मनाया जाता है। इसी पद्धति में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। भक्त प्रहलाद को होलिका नामक एक बुआ थी, जिसको वरदान में एक चादर मिली थी जो अग्नि में नहीं जलती थी, जिसको ओढ़ के बैठने से वो आदमी सुरक्षित रहता था। हिरण्यकश्यप बहुत कट्टर किस्म का इंसान था, इसलिए उसने प्रहलाद भक्त को बहुत तरह के प्रताड़ित किया, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। उसने अपनी बहन से कहा तो उसकी बहन ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं इसे अग्नि में लेकर बैठूंगी और ये जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु के भक्त को आँच भी कैसे आती। वो चादर भक्त प्रहलाद को ढक ली और उसमें होलिका जलकर स्वाहा हो गई। उस दिन से बुराई का अंत और अच्छाई की विजय का ये पर्व मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अंदर के मन के भेदभाव, कलुषता, आपसी रंजिश सारी गले मिलकर दूर की जाती है। इस तरह से ये पर्व सही मायने में बुराई के ऊपर विजय का त्यौहार है। साथ ही उपलों में इतने ज़्यादा उपले जलते हैं जिसके कारण प्रदूषण भी मिटता है। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अच्छाई
को अपने अंदर समेट के रखें, बुराई का अंत करें। धन्यवाद।